बच्चों आज की वीडियो में हम ज़ीरो एरर और लीस्ट काउंट एरर को समझेंगे। ये एरर्स कई बार काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आई एम श्योर आपको ज़ीरो एरर और लीस्ट काउंट एरर अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो पहले बात करते हैं ज़ीरो एरर की। बच्चों ज़ीरो एरर में क्या है कि किसी इंस्ट्रूमेंट को जब वो यूज़ में नहीं है तो ज़ीरो रीडिंग शो करनी चाहिए, लेकिन अगर वो उस टाइम पर भी कोई रीडिंग शो कर रहा है, कोई नॉन ज़ीरो रीडिंग शो कर रहा है, इट मीन्स उस इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। मान लीजिए आपको अपना वेट चेक करना है। आपने वेइंग मशीन पर देखा कि आप अपना वेट चेक भी नहीं कर रहे, तब भी वो 5 kg की रीडिंग दिखा रहा है। इट मीन्स जब आप अपना वेट चेक करेंगे तो उसमें 5 kg की एरर होगी। तो ये जो एरर होगी बच्चों, ये ज़ीरो एरर होगी। अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं वो अभी हम समझेंगे। पहले और एक दो एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पर हमें एक लाइन गिवन है, ये 7.5 सेंटीमीटर की गिवन है, लेकिन किसी बच्चे से बोला जाता है कि इस लाइन को मेज़र करना है और उसको नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है। अब उसको मेज़रमेंट में थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि जब वो स्केल से कोई लेंथ मेज़र करता है तो वो 1 से स्टार्ट करता है। ठीक, उसको ये नहीं पता कि हमें 0 से मेज़र करना चाहिए, वो 1 से स्टार्ट करता है। तो ये जो एरर होगी जो लेंथ में आएगी, इस टाइम पर लेंथ 8.5 सेंटीमीटर आएगी, तो ये जो एरर होगी ये भी ज़ीरो एरर होगी, क्योंकि इसको 0 से नहीं स्टार्ट किया गया, इस तरह से नहीं मेज़र किया गया है। या मान लेते हैं कि ये स्केल टूट गई है, यहाँ आगे से कुछ पॉइंट से ये टूट गई है, तो जब भी इसे मेज़र किया जाएगा तो उतने का वेरिएशन रीडिंग में आएगा ही। जो मेजर्ड रीडिंग है वो एक्चुअल रीडिंग से उतना वेरी करेगी। तो ये इसमें ज़ीरो एरर हो जाएगी कि 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम। तो ये तो थे बच्चों कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स। अब फिज़िक्स में जब हम मेज़रमेंट की बात करते हैं तो हम वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इनमें भी हमको ज़ीरो एरर देखनी आनी चाहिए। तो वर्नियर कैलिपर्स, आपको यहाँ स्क्रीन पर उसकी इमेज दिख रही होगी। वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल होते हैं, एक को हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, एक मेन स्केल बोलते हैं। दोनों ही स्केल्स पर 0 होती हैं। तो अगर दोनों 0 कोइंसाइड करती हैं, मीन्स दोनों ही 0 एक ही लाइन में आ रही हैं, तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो दोनों ज़ीरोज़ कोइंसाइड कर रही हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल की, तो कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि मेन स्केल की 0 और जो वर्नियर स्केल की 0 है वो कंसाइड नहीं कर रही हैं, तो मीन्स वर्नियर कैलिपर्स में ज़ीरो एरर है और हम इससे जो भी मेज़र करेंगे उसमें कुछ एरर आएगी जिसको हमें करेक्ट करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम कि ये जो ज़ीरो एरर है ये कितने टाइप की होती है। तो ये 2 टाइप की होती है बच्चों, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर को हम बाद में जो हमारा रिज़ल्ट आया है उससे सब्ट्रैक्ट करके करेक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव ज़ीरो एरर होती है उसको हम अपने रिज़ल्ट में ऐड करके तब हम अपनी रीडिंग्स जो है, अपने जो रिज़ल्ट है उसको करेक्ट करते हैं। तो करेक्शन इस तरीके से होता है कि पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और नेगेटिव एरर को ऐड किया जाता है रिज़ल्ट में। तो अब वर्नियर कैलिपर्स में अगर ज़ीरो एरर तो उसमें पॉजिटिव एरर होगी या फिर नेगेटिव एरर होगी। तो अगर मेन स्केल की 0 वो लेफ़्ट साइड में है वर्नियर स्केल की 0 की, तो ये पॉजिटिव एरर होगी। और अगर मेन स्केल की 0 वर्नियर स्केल की 0 के राइट साइड में है तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होगी। और यहाँ पर हम देख लेंगे कि कितने कॉलम्स, कितनी वैल्यू का यहाँ पर वेरिएशन है, और उसको फिर बाद में उसी तरीके से करेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से स्क्रू गेज में भी दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो कोइंसाइड करनी चाहिए। एक उसमें सर्कुलर स्केल होता है और एक मेन स्केल होता है, तो दोनों की ज़ीरोज़ कोइंसाइड करेंगी तो कोई ज़ीरो एरर नहीं होगी, और अगर कोइंसाइड नहीं कर रही हैं तो ज़ीरो एरर होगी। तो बच्चों आपको ज़ीरो एरर, उसके टाइप्स, उसका करेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को 0 रीडिंग शो करनी चाहिए लेकिन वो 0 रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मीन्स उसमें ज़ीरो एरर है। अगर वो पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है उस टाइम पर, मतलब पॉजिटिव ज़ीरो एरर है।
अगर वो उस टाइम पर नेगेटिव रीडिंग शो कर रहा है तो मीन्स नेगेटिव ज़ीरो एरर है। और इसके करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर को अपने रिजल्ट से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और नेगेटिव ज़ीरो एरर को हम रिजल्ट में ऐड कर देते हैं। इस तरह से ज़ीरो करेक्शन कर लेते हैं। तो ये था ज़ीरो करेक्शन। अब जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो वर्नियर कैलिपर्स हो, स्क्रू गेज हो, वोल्ट मीटर हो, अमीटर हो, वेइंग मशीन हो, हमारे घर की क्लॉक हो, स्केल हो, कुछ भी हो, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़ीरो एरर हम चेक कर सकते हैं। हमारे घर की क्लॉक है, इसमें ज़ीरो एरर हम कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी टाइम पर 12 o'clock का टाइम हो रहा है, लेकिन हमारी क्लॉक जो है वो उसको बता रही है 12:02। तो इसका मतलब उसमें 2 मिनट की पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है, तो हम उतना टाइम माइनस करके सही टाइम पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वॉल क्लॉक की ज़ीरो एरर भी फाइंड कर सकते हैं और उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़ीरो एरर करेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लीस्ट काउंट एरर की। बच्चों, लीस्ट काउंट एरर को समझने के लिए पहले हमें लीस्ट काउंट पता होना चाहिए कि किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो वो छोटी से छोटी वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट करेक्टली मेज़र कर सकता है उसको हम उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक स्केल है, इस साइड हम ये स्केल को देखें तो 1 सेंटीमीटर पर है ये हमारी ये जो लाइंस है। मीन्स ये वाला स्केल 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इस तरह के डिस्टेंस को करेक्टली मेज़र कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 1 सेंटीमीटर। अब ये स्केल है हमारे पास, इस स्केल को देखें तो यहाँ पर इस स्केल में क्या है कि इस स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो हमारे पास यहाँ पार्ट्स दिए हुए हैं ना 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में, ये 10 पार्ट्स हैं। तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 मिलीमीटर। तो इसकी हेल्प से हम 1 मिलीमीटर तक की डिस्टेंस को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। अब लीस्ट काउंट फाइंड कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं। 0 से 1 के बीच में कितने पार्ट्स हैं? तो यहाँ 10 पार्ट्स हैं, तो 1/10 कर देंगे हम इसमें, तो हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/10 मीन्स 0.1 सेंटीमीटर मीन्स 1 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट है। तो अब आपको लीस्ट काउंट तो समझ आ गया। जैसे कि हमारे घर की जो क्लॉक होती हैं उनका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड का। वेइंग मशीन जो है उसका लीस्ट काउंट होता है 1 किलोग्राम का। तो अब आपको लीस्ट काउंट तो समझ में आ गया कि छोटी से छोटी वैल्यू जो कोई इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। तो अब लीस्ट काउंट एरर भी समझ लेते हैं। लीस्ट काउंट एरर क्या है बच्चों? जैसे कि ये लाइन है 7.5 सेंटीमीटर की, ये हमें पता है। अब हम इसको इस स्केल से मेज़र करें, तो हम इस स्केल से मेज़र करेंगे तो हम इसको 7.5 एक्यूरेटली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो स्केल ही नहीं है। मीन्स हमारा इंस्ट्रूमेंट इतना प्रिसाइज ही नहीं है। ठीक, तो हम इसको एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। अब ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन, अगर आपको इनमें भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस पर भी एक वीडियो है बच्चों, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो अब इस लाइन को मेज़र करने के लिए हमें ज़्यादा प्रिसाइज स्केल की ज़रूरत होगी। मीन्स हम इस स्केल की हेल्प से इसको मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है तो ये 5 मिलीमीटर हम इससे मेज़र कर पाएंगे। ठीक है, तो इस स्केल से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। तो अब ये तो एरर थी हमारे में, लीस्ट काउंट एरर, जब हम इससे मेज़र कर रहे थे। हमने इस एरर को कैसे करेक्ट किया? ज़्यादा प्रिसाइज स्केल लेकर। बच्चों, किसी भी मेज़रमेंट को हम ये तो बोल नहीं सकते कि ये 100% हमारा एकदम एक्यूरेट है, 100% परफेक्ट मेज़रमेंट है। कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी होती ही है। जैसे ये लाइन है, हमने बोला 7.5 सेंटीमीटर, क्या एग्जैक्ट 7.5 सेंटीमीटर ये होगी? अगर हम इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज स्केल ले आएँ तो वो पॉइंट के बाद हमें और कुछ वैल्यू भी देगी। ये 5 के बाद और कोई वैल्यू भी आ जाएगी, तो ये हमारा रिज़ल्ट ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। तो हम जितने कम लीस्ट काउंट वाला स्केल लेंगे, हमारा जो मेज़रमेंट है वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने मेज़रमेंट को और प्रिसाइज और एक्यूरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ज़ीरो एरर और लीस्ट काउंट एरर दोनों समझ में आ गई। दोनों को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।